Hello students, good morning everyone. My name is Megha Halava. I am your science teacher. So students, हमारा जो सेकंड चैप्टर है फोर्थ वर्क एंड एनर्जी, उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 228. सो प्लीज ओपन योर बुक चैप्टर 7 पेज नंबर 228. ओके. सिंपल मशीन्स. Machines help us by making our work easy. सिंपल मशीन्स में से ऐसी मशीन्स के बारे में हम इसमें रीड करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. मशीन्स होती क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी टूल या मशीन जो है वो हमारे काम को इजी करती है, हमारी हेल्प करती है, उस काम को आसान बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ अ स्पून टू ओपन द टाइट लीड ऑफ अ कैन और सीजर टू कट अ थ्रेड. जैसे कोई कैन होती है, मीन्स कोई आप कैन रहती है, उसका ढक्कन जो होता है वो काफ़ी अगर टाइट होता है तो हम किसकी हेल्प से उसे ओपन करते हैं? स्पून ले लेते हैं या नाइफ ले लेते हैं, उसकी हेल्प से उसे ओपन करते हैं. उसी तरह से सीजर जो होती है उसका हम यूज़ क्या करते हैं कि कोई भी थ्रेड है उसे काटना है, धागे को कट करने में और किसी भी चीज़ को कट करना है तो क्या यूज़ करते हैं? सीजर का यूज़ करते हैं. These simple tools we use to make our day-to-day work easy are called simple machine. तो इसी टाइप के जो टूल्स होते हैं या मशीन्स होती है जो हमारी डेली लाइफ की जो वर्क होती है उन्हें इजी बनाती है, ऐसे मशीन्स को, ऐसे टूल्स को क्या कहते हैं? सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स आर ऑफ 6 टाइप्स. लेट अस लर्न अबाउट दिम. सिंपल मशीन कितने टाइप्स की होती है? 6 टाइप्स की होती है. फर्स्ट, lever. Lever is a simple machine used to cut things, lift weight and open lid. लीवर जो है एक सिंपल मशीन होती है जिसका यूज़ जो है किस चीज़ के लिए होता है? थिंग्स को कट करने के लिए, मीन्स काटने के लिए, वेट लिफ्ट करने के लिए, मीन्स वज़न को उठाने के लिए, और एंड ओपन लिड्स मीन्स जो ढक्कन होते हैं उन्हें ओपन करने के लिए. सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स आर सीजर्स, बॉटल ओपनर्स एंड सीजो. लीवर के जो लीवर मशीन्स होती है उनके एग्जांपल्स कौन कौन से? सीजर मीन्स कैंची, बॉटल ओपनर्स में ढक्कन को खोलने के लिए जो ओपनर आता है वो, और सीसो. सीसो जो होता है ये किसका एग्जांपल है? लीवर का. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक तरफ सीट करते हैं तो जो अपोजिट साइड वाला जो पर्सन होता है वो ऊपर हो जाता है, अप डाउन होता है यहाँ पर. सेकेंड टाइप जो है वो है पुले. Pulley is a machine, simple machine with a wheel and a rope, used to raise, lower and move things. A pulley is used to draw a bucket of water from inside the wall. पुले जो एक सिंपल मशीन होती है, इसमें क्या होता है कि एक व्हील होता है और एक रोप होती है. आपने देखा होगा कि व्हील जो होते हैं, कुएं होते हैं, इनसे पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जब कुएं से पानी निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एक रोप लेते हैं, ठीक है, उसको बकेट से बांध देते हैं और यहाँ पर एक व्हील लगा होता है जिसकी हेल्प से हम बकेट को नीचे डालते हैं एंड देन ऊपर की तरफ खींचते हैं पानी भरी हुई बाल्टी को. तो यहाँ पर जो ये मशीन वर्क कर रही है वो कौन सी कर रही है? पुल है, क्योंकि हम पुल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ला रहे खींच के. थर्ड टाइप इज इंक्लाइन प्लेन. Inclined plane is a sloping surface on which objects can be pushed up or down. For example, new cars or carton boxes are loaded on trucks using inclined planes. आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन जो होती है एक सरफेस होती है, ठीक है, जिस पे एक कार जो है जिस तरह से लोड की जा रही है ट्रक में, या और भी आपने देखा होगा कि एक स्लोपिंग सरफेस होती है जो किस में है, किस मतलब काम में आती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे की तरफ चढ़ाने उतारने में काम में आती है. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कार जो है लोड हो रही है, किसकी हेल्प से हो रही है? जो सरफेस आप देख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, इसे कहते हैं इंक्लाइन प्लेन. नेक्स्ट टाइप इज व्हील एंड एक्सल. हाउ आर द टू व्हील्स इन द फ्रंट और द बैक ऑफ द व्हीकल्स कनेक्टेड? अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा है कि जो व्हील्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो व्हील्स होते हैं
वो एक दूसरे से किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं? कैसे कनेक्टेड होते हैं? द व्हील्स हैव अ रॉड बिटवीन देम विच एक्ट्स एज अ कनेक्टर। व्हील्स के बीच में एक रॉड होती है जिसे क्या कहते हैं, वो मतलब वो उन दोनों को क्या करती है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, मीन्स कनेक्ट करने का काम करती है। दिस रॉड इज कॉल्ड द एक्सल। व्हेन द एक्सल मूव द व्हील्स ऑल्सो मूव। व्हील एंड एक्सल मेक इट इजी टू मूव हैवी थिंग्स। जब ये रॉड जो है उसे क्या कहते हैं, रॉड को एक्सल कहते हैं। जब ये एक्सल मूव करता है, रोटेट होता है, तो जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो भी घूमते हैं उसके साथ में। और इसी तरह से व्हील्स और जो एक्सल है, कोई भी हैवी थिंग्स मीन्स भारी वजन वाली जो चीज़ें हैं उनको मूव अगर हमको करना है तो वहाँ पे हम व्हील्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज में 2 व्हील्स है और बीच में जो ये रॉड दिख रही है आपको, इसे कहते हैं एक्सल। जब ये मूव करती है तो व्हील्स मूव करते हैं। नेक्स्ट इज वेज। वेज इज अ सिंपल मशीन विथ 2 स्लांटिंग सरफेसेस एंड अ शार्प एज। वेज जो एक ऐसी मशीन होती है जिसमें 2 सरफेसेस होती है एंड एक शार्प एज होती है। वेज आर यूज टू कट थिंग्स अपार्ट। इसका यूज जो है किसी भी चीज़ को कट करने में काम आता है। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, यहाँ पे जो वुड है उसे कट किया जा रहा है, किससे, वेज से। 2 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ जो है शार्प एज होती है, 2 सरफेसेस मिलकर ये बनाते हैं और शार्प इसकी एज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड एन एक्सल इज यूज टू कट वुड। नाइफ जो होती है वो भी वेज का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हम वेजिटेबल्स कट करने के लिए नाइफ यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रू। स्क्रू इज अ सिंपल मशीन विच इज एन इंक्लाइन प्लेन वाउंड अराउंड अ स्ट्रेट रॉड। स्क्रू जो है, इस तरह के स्क्रूज तो आप सबने अपने घर में डेफिनेटली देखे ही होंगे। क्या होता है कि एक स्ट्रेट रॉड होती है जिसके ऊपर क्या होता है, वाउंड्स होते हैं, मीन्स इस तरह की लाइंस बनी हुई रहती है। स्क्रू हैव अ सिलेंड्रिकल शेप विद अ शार्प एज। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है और इसकी जो एज होती है वो शार्प होती है। एंड अ ब्लंट सर्कुलर टॉप। और जो टॉप होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर तो पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, ऊपर की तरफ कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है। स्क्रू कैन बी टर्न बाय यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम स्क्रू को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। दे आर यूज टू जॉइन और अटैच थिंग्स। इसका यूज जो है स्क्रू का, किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने में और अटैच करने में ये हमारी हेल्प करता है। दे आर यूज्ड इन फर्नीचर एंड डोर्स टू फिक्स देम। फर्नीचर, डोर्स, या हमें कभी वॉल पर कुछ लगाना है, फ्रेम्स वगैरह, तो भी हम इस टाइप की स्क्रूज जो है वो यूज़ में लेते हैं। ओके, तो ये हमारे 6 टाइप थे स्टूडेंट्स मशीन्स के, सिंपल मशीन से। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। इन ऑर्डर टू वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की जो काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। There are various forms of energy such as electrical, heat, magnetic, sound, light and chemical energy. एनर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक, साउंड, लाइट, केमिकल, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। ऑल दिस एनर्जीज आर इंटर रिलेटेड बिकॉज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। स्टूडेंट्स, कोई भी एनर्जी है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है, मीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसे हम और किसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। हीट एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस एनर्जीज इन डिटेल इन हायर क्लासेस। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे एनर्जीज के बारे में। सो हम देख लेते हैं कि लाइट एनर्जी, इनके एग्जांपल्स क्या क्या है। सो लाइट एनर्जी, जिससे हमें लाइट मिलती है। ओके,
लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सेल जो है किसका एग्जाम्पल है, केमिकल एनर्जी का। मैग्नेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है साउंड एनर्जी। स्पीकर इज द एग्जाम्पल ऑफ साउंड एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड में। इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी, ये होता है ना जनरेटर, इससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है एंड हीट एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स में से एनर्जी हमें मिलती कहाँ से, इनके सोर्सेस क्या है। लिविंग ऑर्गेनिम्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। हमें एनर्जी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे एनिमल्स हो ह्यूमन बींग्स हो, हमें एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। वेयरएज मशीन्स यूज एनर्जी फ्रॉम सोर्सेस लाइक फ्यूल, पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं अगर हम मशीन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो उन्हें जो है वो एनर्जी की सोर्सेस क्या होते हैं, उनके लिए वर्क करने के लिए, वो वर्क कब करेगी, जब उन्हें हम कोई एनर्जी देंगे। तो जैसा होता है ना, कार को अगर रन करना है हमें, तो उसमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर किसी लाइट को हमें ग्लो करना है तो वो कब करेगी, जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है। तो देयर आर मैनी नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज द सन, विंड, वाटर एंड द अर्थ। बहुत सारे कुछ नेचुरल सोर्सेस है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कौन कौन से, सन से हमें हीट मिलती है, विंड, वाटर एंड अर्थ, these are the natural sources of energy. Solar energy, the sun is the ultimate source of energy on the earth. Energy from the sun is called solar energy. Solar energy किसे कहते हैं, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, जो हमें हीट मिल रही है सन से, उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का, जो अर्थ पर सबसे बड़ा जो सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, नेचुरल सोर्स है, वो कौन है, सन है। Devices such as solar heaters and solar cookers are solar energy, use solar energy. डिवाइसेस कौन कौन सी होती है जो सोलर एनर्जी का यूज़ करती है, सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स। सोलर हीटर क्या करता है, सोलर हीटर जो है वो हीट करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। और सोलर कुकर क्या होता है, उसमें अगर फूड हम रख दे तो वो पक जाता है, राइट। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो है इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है स्टूडेंट्स अलग अलग तरह से यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। Energy generated from the moving air is called wind energy. Windmills are devices that are used to generate energy from the wind. Wind energy means जो हमें हवा से मिले जो एनर्जी, उसे कहेंगे हम क्या, विंड एनर्जी। जो चलती हुई हवा होती है, मूविंग एयर होती है, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसे कहेंगे विंड एनर्जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, विंड एनर्जी से कौन सी डिवाइस रन करती है, विंड मिल्स होते हैं, राइट। ये क्या होता है, जब मूविंग एयर जो है इनकी ब्लेड्स को रोटेट करती है, जो आप ब्लेड्स देख रहे हैं ना ये 3, ये क्या होता है, जब हवा चलती है तो ये रोटेट होते हैं। देन ये जब रोटेट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि विंड एनर्जी से हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज होती। नेक्स्ट इज वाटर एनर्जी। मूविंग स्ट्रीम्स, moving streams of water carry a lot of energy. We build dams to store water from rivers. वाटर एनर्जी किसे कहेंगे, जिससे जो वाटर होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वाटर से अगर कोई हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो क्या होगी, वाटर एनर्जी। जो मूविंग स्ट्रीम होती है वाटर की,
उसमें बहुत एनर्जी होती है, मीन्स जो पानी की धारा होती है ना, जो बह रही होती है, उसमें बहुत एनर्जी होती है. We build dams to store water from rivers. The stored water is allowed to fall with huge force from a height on turbines that rotate and generate electricity. आपने डैम्स देखे होंगे इस तरह के रिवर्स पे बने हुए. यहाँ क्या होता है कि जो रिवर का वाटर होता है उसे स्टोर किया जाता है, देन काफ़ी हाइट से, ठीक है, पानी को, टरबाइन होता है, एक मशीन होती है जिसकी ब्लेड्स पर गिराया जाता है वाटर को बहुत हाइट से. तो उसके फोर्स से क्या होता है कि वो टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रहे हैं. यहाँ पर भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. अर्थ एनर्जी. एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. जो हमारी अर्थ है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हॉट होती है, मीन्स गर्म होती है. तो इससे जो हमें एनर्जी मिलती अर्थ से उसे क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी. ओके, सो ये स्टूडेंट्स सोर्सेस थे हमारे एनर्जी के. कौन है मेन सोर्सेस? नेचुरल सोर्सेस, सन, विंड, वाटर एंड अर्थ. 4 हमने नेचुरल सोर्सेस के बारे में रीड किया है. रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेस एनर्जी के जो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है. सम एनर्जी सोर्सेस कैन बी रिन्यूड इन इजीली एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजीली. ऐसे एनर्जी के सोर्सेस जो रिन्यू हो जाए, मीन्स हमें वापस से मिल जाए और जो खत्म ना हो आसानी से. These are called renewable sources of energy. तो इन एनर्जी, ये जो सोर्सेस हैं इन्हें क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इनके एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन सी ऐसी एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होगी? सन, विंड एंड वाटर. वाटर हमारी अर्थ पर काफ़ी सारा है. विंड ये नेचुरल सोर्सेस है. सन की हीट भी जो है वो हमेशा हमको मिलती रहती है. ओके, तो ये क्या है, renewable source of energy. Non-renewable sources of energy. Energy sources that cannot be renewed easily and will get exhausted one day are called non-renewable sources of energy. ऐसे एनर्जी के सोर्सेस जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं आसानी से, मतलब हम उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं और जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे सोर्सेज को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, वुड. कोल, पेट्रोल, वुड, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगी और ये हमें इतनी इजीली मिलेगी नहीं अगेन. वी शुड यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज मोर ऑफन एंड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किन सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, रिन्यूएबल जो नेचुरल, सन, वाटर, विंड, इन सोर्सेस का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है इन्हें मिनिमाइज कर देना चाहिए. इनका मतलब इनका यूज़ जो हमें कम से कम करना चाहिए. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो लास्ट चैप्टर है 7 वो कंप्लीट होता है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड.